प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग पहुंच चुके हैं और टनल का उद्घाटन करने के लिए देखिए जरा ये खूबसूरत तस्वीरें आ गई हैं और टनल के अंदर की तस्वीरें आ रही हैं। और प्रधानमंत्री की खासियत होती है खुद पहले निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और वो तस्वीरें दुनिया के सामने आती हैं। खूबसूरत नजारा है और रिबन काट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उद्घाटन हो चुका है, यानी कि ऑफिशियल पीएम के हाथों। देश को एक सौगात, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत को एक तरह से जोड़ लीजिए इसको, क्योंकि 12 महीने ये सुगम रास्ता इससे हो जाएगा। मौसम का कोई असर ही नहीं होगा। सेना के हित में भी है कि तुरंत सेना की वाहनें पहुंच जाएंगी अपने गंतव्य तक। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन जा सकते हैं। अंदाजा लगाइए, पहाड़ पर 80 किलोमीटर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और खासकर अगर बारिश हो या फिर बर्फबारी हो तो सुरंग से जाने पर टोल टैक्स भी आपको नहीं देना होगा। तो ये काफी कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ज्यादा सुगम इससे होने जा रहा है। सीमा तक सेना की काफी पहुंच बढ़ जाएगी, आसानी तक। लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात होती है पहाड़ में। समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर है और लागत कितनी है? 2,700 करोड़ रुपए, 2,700 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ सौगात दिया है। और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ। उमर अब्दुल्ला खुद 1-2 दिन पहले भी गए थे निरीक्षण करने के लिए और खुद तैयारियों का जायजा लिया। उसके बाद से उन्होंने साझा भी किया था। और ये तस्वीर देखिए, एक स्पेशल कार जिस पर प्रधानमंत्री सवार हैं, फूलों से सजाया गया, भारतीय तिरंगा लहराता हुआ। और यह है सोनमर्ग का खूबसूरत टनल। अत्याधुनिक तरीके से इसको तैयार किया गया है ताकि 12 महीने 24x7 कभी भी आवागमन में कोई दिक्कत ना हो और रात में भी आसानी से गाड़ियां गुजरें। हाईटेक लाइट इसमें सब कुछ लगाया गया है। और एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, सीएम जम्मू कश्मीर के मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ। ये देखिए, पीएम ने उद्घाटन किया, इसी के साथ वेलकम सोनमर्ग टनल। और जब भी बॉर्डर पर कोई विकास कार्य को अंजाम दिया जाता है भारत की तरफ से, तो निगाह चीन और पाकिस्तान टकटकी लगाकर देखा करता है। और खासकर जब पीएम की मौजूदगी हो तो ये अपने आप में खबर आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल बहुत बड़ी हो जाती है। ये देखिए जरा, टनल की शुरुआत और वहां से प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ नजारा अगर आप देख लें, खूबसूरत नजारा है। बर्फबारी हो रही है तो सफेदी आपको नजर आएगी। चलिए अशरफ आनी का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। अशरफ, इस टनल की खासियत जरा बताइए, चूंकि आप खुद भी वहां के रहने वाले हैं, घाटी से आते हैं, तो ये कनेक्टिविटी के लिहाज से, सेना के लिहाज से, आम जनमानस के लिहाज से कितने बड़ा सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से? आशुतोष, बहुत बड़ा सौगात है न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बल्कि साथ ही साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए और सेना के जवानों के लिए। क्योंकि सोनमर्ग जो कि दुनिया में और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के बाद सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है कश्मीर की, ये सर्दियों के दौरान कटी रहती थी क्योंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा बर्फीले तूफान आते हैं, स्नो एवलांचेस आते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता कुछ 11-12 किलोमीटर का है, जिस पर हर साल जो है जो ही बर्फबारी होती थी तो कई फीट, कई मीटर जो है बर्फीले तूफान उस सड़क पे आते थे। तो कई महीनों के लिए सोनमर्ग जो है वो कटा रहता था देश और दुनिया से। यहाँ पर्यटक भी नहीं जा पहुंचते थे, यहाँ तक कि जो वहाँ के व्यवसाय होटल वाले हैं वो उसी के साथ जो है बंद वहाँ पर अपना व्यापार करते थे। लेकिन ये जो पहला फेज है जोजिला टनल का, जेड बोर्ड सुरंग, इससे जो है सोनमर्ग पूरा साल कनेक्ट रहेगा श्रीनगर के साथ, देश के साथ, और साथ ही साथ पर्यटकों को एक और मंच मिलेगा स्नो स्कीइंग के लिए और बर्फीले खेलों के लिए सोनमर्ग जैसी वादी में। तो ये बहुत मुश्किल काम था, कई सालों से इस पे काम चल रहा है। 2400 करोड़ की लागत से ये पहला फेज जो है जोजिला टनल का बन गया है और उसने कहीं ना कहीं रास्ता खोल दिया है। जो मेन जोजिला टनल है जो पूरे करगिल क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र को देश के साथ साल भर जो है हर मौसम में जोड़ के रखेगी, वो जोजिला टनल भी तो स्थानीय लोग, जो आम जनता होंगे वहां से, तो अशरफ बहुत खुश होंगे। और जो व्यवसायी हैं, होटल वाले हैं, जिनका कारोबार फलता फूलता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने तो उनका पूरा प्रभावित रहता है पूरा इलाका, और इससे कनेक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो उनके रोजगार में भी हर एक लिहाज से बेहतरी होगी। और सेना जो अपने लक्ष्य तक जाना चाहती है वो फौरन पहुंच जाएगी, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें वाहन गुजरेंगे और 24x7 यानी कि आप इससे गुजर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक उपयोगी। बिल्कुल आशुतोष, दरअसल क्योंकि अगर हम देश की सेनाओं की बात करें, सबसे ज्यादा तैनाती जो है सीमा पर है
और लद्दाख क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर चीन के साथ भी कई 100 किलोमीटर की सीमा है और फिर पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल भी कई 100 किलोमीटर पर है। इसी क्षेत्र में दो दो दुश्मन देश जो हैं इस क्षेत्र में जो है भारत को के सामने हैं। वहां पर निगरानी करना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, उसी की ये एक कड़ी है। और जैसे आपने सैनिकों की बात की, क्योंकि मौसम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, जो भी मौसम हो, सीमा की सुरक्षा करना, सीमा की रक्षा करना उनका काम ही होता है। और इस टनल से कहीं ना कहीं जो है एक द्वार खुलेगा और जब जोजिला टनल, जो कि मेन टनल है लद्दाख और करगिल क्षेत्र को कश्मीर से मिलाने का, वो जब पूरा हो जाएगा तो काया पलट होगा न सिर्फ पर्यटन और बाकी आम जनजीवन में, बल्कि साथ ही साथ जो है सीमाओं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में और तैनाती बढ़ाने में, सेना के लिए हथियार पहुंचाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है और खासतौर से इस टनल का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो देश के हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, वो कल ही यहाँ पर पहुंचे थे। उनसे मेरी जब ये टनल का काम शुरू हुआ था 2 साल पहले, वो वहां पर आए थे इसका मुआयना खुद करने के लिए। उन्होंने ये समय सीमा जो तय की थी इस टनल को पूरा करने में, कहीं न कहीं उस पर खड़े उतरे हैं, वरना काफी मुश्किल लग रहा था। अशरफ, एक और सवाल है। आप चूंकि स्थानीय लोग भी हैं, वहां से आप आते हैं, अब जरा मैं ये समझना चाहूंगा कि पिछले 5 से 10 साल और अब आप देखते हैं जो विकास की रफ्तार को अंजाम दिया गया है घाटी में, उसको आम जनमानस किस तरह से देख रहा है? चाहे 370 हटा दीजिए, आप उसको देखिए कि विकास की, चाहे उसमें ये टनल हो, तमाम और डेवलपमेंट की जो आधारशिला और उद्घाटन जो प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल किया है, उसमें जनता में क्या मैसेज गया और किस तरह से वो देखते हैं कनेक्टिविटी और विकास के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिए? आशुतोष, अगर 2014 जब से एनडीए की सरकार देश में आई है तो उन्होंने कश्मीर समस्या को निपटने के लिए कुछ अलग तरीके से जो है आगे बढ़ने की कोशिश की। जो वर्तमान में सरकार है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर जब एक बार विकास की पटरी पे आएगा तो अलगाववाद और आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। 370 को अगर एक किनारे करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 साल के दौरान जो काम असंभव लग रहे थे जम्मू कश्मीर में, वो कुछ संभव होते हुए इस सरकार ने करके दिखाए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, पूरे कश्मीर को देश के साथ ट्रेन से मिलाना। वो एक ऐसा इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना था या एक ऐसा चैलेंज था जो दुनिया में इंजीनियरिंग के लिए भी काफी मुश्किल चुनौती थी। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, पुल बनाना, उसके साथ साथ बड़े सुरंगे, बड़े बड़े करीब 25-25 किलोमीटर, 19-19 किलोमीटर की पहाड़ी रास्तों में सुरंगे बनवाना, वो रेलवेज ने करके दिखाया है। और हाल ही में जो है दिल्ली से लेकर कश्मीर तक या श्रीनगर तक, हम बारामूला तक ट्रेन का ट्रायल हो चुका है और माना जा रहा है कि 26 जनवरी से गाठी जो है ट्रेन के माध्यम से भी जो है पूरे देश और दुनिया के साथ जुड़ जाएगी। उससे क्या होगा? उससे एक तो आम लोगों को सस्ता पड़ेगा, कश्मीर से जाना, कश्मीर आना, माल की ढुलाई, यहाँ से चाहे बाहर फ्रूट भेजे उसमें कम भाड़ा लग जाएगा, अगर बाहर से चीज आएंगे उसमें भाड़ा कम लग जाएगा, तो जाहिर है कि कीमतों में फर्क आए। और पैसेंजर, क्योंकि अगर इस वक्त किसी आम गाड़ी में जम्मू तक जाते हैं तो 500 से कम किसी गाड़ी का भाड़ा या किराया नहीं है, जबकि अगर आप ट्रेन में जाएंगे, जो कि अब शुरू होने वाली है कुछ दिनों में, तो मात्र आपको 120 रुपए देना पड़ेगा। वो भी आपको मतलब आधे समय में पहुंचा देगी ट्रेन, जबकि सड़क पे कई सारी दिक्कतें, कई सारे चीजें जो है मुश्किलें लोगों को आती थी। तो वो कम से कम बहुत बड़ा काया पलट जो होगा जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को देगा। इंडस्ट्रियां बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेन से इंडस्ट्रियलिस्ट को चीजें लाना, यहाँ पर यहाँ का उत्पादन वापस बाहर देश के हिस्सों में लेना, वो आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ सड़क की कनेक्टिविटी, जो कि दूसरा बड़ा पहलू इस सरकार का भी था, जो खासतौर से अगर हम जोजिला की बात करें, मैं पिछले 20-25 साल से करगिल युद्ध से इस पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा हूँ। कितनी परेशानियां होती थी करगिल और लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जब कई महीने तक वो देश और दुनिया से कटे रहते थे, सब्जियां नहीं होती थी, फल नहीं होते थे, और आम लोगों के साथ साथ सैनिकों को कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता था। वो भी, उनको भी जो है दालों पर, पैकेट फूड पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी मिल पाती थी वो चीजें, कभी नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब पूरे साल ये दुर्गम इलाका सड़क के माध्यम से
कनेक्टेड रहेगा देश और दुनिया से, तो आप ये एक और सवाल अशरफ, कितना आसान लोगों का जीवन भी होगा और सैनिकों का भी। ठीक, एक और सवाल ये कि हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला जिसके मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और केंद्र में और जम्मू कश्मीर सरकार में एक कोऑर्डिनेशन देखने को बेहतर मिल रहा है। वो इसलिए कि पहले हमेशा उमर अब्दुल्ला की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक सवाल उठाया जाता था या केंद्र को घेरने की कोशिश होती थी या इधर से भी, लेकिन अभी हाल फिलहाल सुर जो है एकदम मिल रहे हैं। इसको लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें भी, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है। जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, उमर अब्दुल्ला, एलजी सब साथ हैं और जिस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक दो दिन पहले खुद उमर अब्दुल्ला भी जाकर जायजा ले गए थे कि पीएम आने वाले हैं और तैयारियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो ये सब कुछ जैसे उन्होंने जानकारी दी, तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन को देखा जा रहा है? आशुतोष, जम्मू कश्मीर अगर जो काफी हैसियत जम्मू कश्मीर की है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेताओं या यहाँ की राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर है। और उसकी वजह यही है क्योंकि न सिर्फ देश का ताज है, बल्कि जितनी भी सीमाएं हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, तो जम्मू कश्मीर में ही लगती हैं, चाहे वो फिर वो पाकिस्तान हो या फिर लद्दाख में चीन हो। लेकिन उसके साथ साथ अब यहाँ के राजनेता भी ये समझ रहे हैं कि विकास अगर कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में करे, वो यहाँ की जनता के लिए है, यहाँ के आम लोगों के लिए है, यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। तो जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला इस बात को समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार जितनी भी सहायता या जितनी भी मदद जम्मू कश्मीर को विकास कार्यों में करेगा, उतना ही जम्मू कश्मीर के लिए आसान होगा और उतना ही उनका काम भी आसान होगा। क्योंकि पिछले 10 साल जो आप बात कह रहे थे, 10 साल के दौरान जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं उसी के बलबूते पर भी उमर अब्दुल्ला को पता है कि वो पर्यटन को लेकर अगर कुछ सोचेंगे तभी ये पॉसिबल है। जब ट्रेन आएगी, जब रास्ते खुलेंगे, जब सड़कें बनेगी, जब बिजली रहेगी, तभी जो है शायद जो लोगों को वो वादे कर रहे थे अपने चुनावी प्रचार के दौरान, तभी वो संभव है। और जम्मू कश्मीर में कोई अपना उतना जो आर्थिक जो है कोई उसकी सोर्सेज नहीं है, तो केंद्र सरकार पर ही जम्मू कश्मीर एक और सवाल थोड़ा और डेप्थ जाकर इसी से जोड़ते हुए कि जो ये विकास की रफ्तार को अब दिल्ली अंजाम दे रहा है और बीच में जो स्थानीय लीडर्स जो दिल्ली को दूर करने की कोशिश भी करते थे, चाहे वो सियासत की वजह से, राजनीति, वोट बैंक के लिहाज से, लेकिन क्या इस चीज को अब वहां की जनता थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ रही है, दिल्ली को करीब पा रही है? वो तो प्रधानमंत्री का कहना था कि हमें दिल से घाटी के लोगों को जोड़ना है, और उन्होंने एक बार ये टंके की चोट पे कहा था कि मैं आपको जम्मू कश्मीर में बदलाव करके दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ की समस्या दशकों से सबसे बड़ी जो रही है वो आतंकवाद, अलगाववाद रही है, और उस पर किसी हद तक जो है, एक तो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के चलते और दूसरी तरफ से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाकर आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। हम जल्दी से मीर फरीद का भी रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता की मौजूदगी है। मीर, कुछ तस्वीरें दिखाइए जो दर्शक यहां देखना चाहते हो और साथ साथ जानकारी पहुंचाते रहिए, क्योंकि सोनमर्ग तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि अशरफ बता रहे थे, हम सब भी गवाह बन चुके हैं उसका। जी बिल्कुल, पहले आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। इस वक्त हम सोनमर्ग में हैं और ये वेन्यू है प्राइम मिनिस्टर की जो पब्लिक मीटिंग होने वाली है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो है, नरेंद्र मोदी ने अभी जो है इनॉग्रेट किया है जेड मोहर टनल, और कुछ ही देर में वो यहां पहुंचेंगे। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कश्मीर को बिना वजह धरती का स्वर्ग नहीं कहते। इन्हीं दृश्यों की वजह से जो है देश और दुनिया से पर्यटक यहां आते हैं यही देखने के लिए। आप देख सकते हैं धूप खिली हुई है सोनमर्ग में, एक किस्म की HD क्लैरिटी आपको यहां मिलेगी, और पहाड़ों पे जो बर्फ है वो चमक रही है, दमक रही है, और ये बहुत खूबसूरत दृश्य है। ठंड बहुत है, हाथ जमे हुए हैं, जमा देने वाली ठंड है, लेकिन जब आप ये दृश्य देखते हैं तो ये ठंड आपको महसूस नहीं होती। तो इस तरीके की खूबसूरती है। और यहाँ की तरफ अगर आपको दिखाऊं, तारिक को बोलूंगा, ये वेन्यू है। आप लाउड स्पीकर पीछे मेरे आवाजें आप सुन ही रहे होंगे। कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर यहां पहुंचने वाले हैं, और यहां हजारों लोग सुबह ठिठुरती ठंड में आए हैं। चाहे आप लोकल्स की बात करें, दूर जगहों से आए, खासकर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है उनके लिए। यहाँ के लोग जानते हैं कि कितनी दिक्कतें उनको होती थी विंटर्स में जब कट ऑफ होता था। तो अब कट ऑफ नहीं होगा, पर्यटक यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग कमाई कर सकते हैं। तो कई तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज कश्मीर के लिए और खासकर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए। जी बिल्कुल मीर, आप चूंकि वहां पर
धरती का स्वर्ग कह लीजिए, जन्नत में है, आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा और 360 अगर पैन अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें और दिखाते रहिए और जानकारी तो पहुंचाते रहिए। हम दर्शकों को और तस्वीर दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री टनल के अंदर वहां पर पहुंचे। इस जो विकास की रफ्तार को जो पीएम बढ़ा रहे हैं, इस टनल की वजह से और ज्यादा कितनी कनेक्टिविटी, और लोग जो स्थानीय हैं एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं, देश के दर्शकों को भी बताइए। जी जी, मैं तारिक को कहूंगा आपको थोड़ा 360 व्यू दिखाएगा। ये जो पहाड़ है ये वैली है, सोनमर्ग यानी कि सोने की घाटी। इसका मतलब कश्मीरी में सोनमर्ग यानी कि सोने की घाटी, और बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है, दमक रही है, क्योंकि धूप पड़ रही है चोटियों पे, बर्फ पे, और वो जो ग्लिटर है वो इसको बहुत खूबसूरत बना रहा है। टनल की बात करें तो यही ऐसे ही पहाड़ चीर के ये टनल बनी। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आप इन पहाड़ों में ड्रिलिंग करते हैं, अंदर जाते हैं, अलग अलग किस्म के चैलेंजेस आते हैं, अलग रॉक फॉर्मेशन होती है, और उसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है डिले होता रहा। लेकिन फाइनली आज कंप्लीट हुआ है। 6 किलोमीटर लंबी टनल है, 2700 करोड़ इस पे लगे हैं। लेकिन अगर आप इसका असर यहाँ के लोगों के, इनकी जिंदगी पे, इकोनॉमिक लाइफ पे देखें तो बहुत बड़ा है। डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनल मिशन ये है कि लद्दाख को जो है पूरे साल तक कनेक्ट रखा जाए बाय रोड, और उसका ये पहला स्टेप है। अगला है जिस पे काम चल रहा है, और जब वो कंप्लीट होगा तो लद्दाख का जो ख्वाब है कि देश के बाकी हिस्सों से पूरे साल तक कनेक्ट रहे, वो पूरा होगा। लोगों के लिए अच्छा होगा ही, लेकिन सेना डिफेंस के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत खतरनाक जगह है लद्दाख। हम जानते हैं कि कैसे जो है ईस्टर्न लद्दाख में फ्लेयर अप हुआ, चाइना के साथ टेंशन हुई, और उसके बाद से इस प्रोजेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा बढ़ गई, काम बढ़ गया। केंद्र सरकार की जो है इस पे सोच और तरीका बदल गया, और तभी हम देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ, और शायद अगले 2 सालों में जोजिला होगा और फिर ये गेम चेंजर बन जाएगा। तो यहाँ के लोगों अगर के लिए, भारत की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, लद्दाख की जनता खुश है, तो इस खुशी की गूंज जो है वो सरहद के पार जा रही होगी, चाहे पाकिस्तान हो या चीन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मीर फरीद और अशरफ आनी हमसे जुड़ने के लिए और पूरी खबरों को दर्शकों तक रखने के लिए।